बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो लोग बिस्तर पर लेट कर तस्बीह या दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा या कहीं कोई अज़ाब तो नहीं होगा? ये बात हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए। नाज़रीन, जो लोग बिस्तर पर लेट कर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा या कहीं कोई अज़ाब तो नहीं? ये बात हर मुसलमान को ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सोने से पहले लेटे लेटे दरूद पढ़ना जायज़ है? क्या ये बेअदबी तो नहीं? और क्या इससे कोई गुनाह तो नहीं होता? या ऐसा छुपा हुआ अमल है जो बंदे को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब कर देते हैं? तो आज आपको दरूद शरीफ के ऐसे राज बताने वाले हैं जिन्हें जानकर शायद आपकी ज़िंदगी का हर सोना इबादत बन जाएगा। तो नाज़रीन, दरूद शरीफ जो है सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राब्ता है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे अहम बात यह है कि दरूद शरीफ का हुक्म हमें खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कुरान पाक में फरमाया गया, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के आखिर में ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़ेह और रोशन दलाइल के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से सोई हुई अक्लों को जगाया, अंधी आंखों को रोशनी और बहरे कानों को कुव्वत समात बख्शी और ज़लाल मुबीन से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाया। अल्लाह ताला के अजीम एहसान और हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का ये लाजमी तकाज़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जान माल, अहल व अयाल, हत्ता कि हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व अकीदत का लाज़िवाल रिश्ता कायम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत व इत्तिबा की जाए और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजा जाए। दरूद व सलाम ऐसी लाजवाब दौलत है कि जिससे मिल जाए उसके दिनों में दुनिया संवर जाती है। दरूद व सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना, गुनाहों का कफ़ारा, बुलंदी दर्जात का जीना, क़ुर्ब खुदावंदी का आईना, खैर व बरकत का सफ़ीना है, तंग दस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब और दोज़ख से निजात पाने का ज़रिया है। कुरान में दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म सूरत अल आज़ाब आयत नंबर 56 में अरशाद खुदावंदी होता है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करें। फिर उसकी ताबीर फरमाई कि पहले अल्लाह ताला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का जिक्र फरमाया। उसके बाद मोमिनीन को इसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ और अज़मत को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है वो काम ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी वो काम करते हैं। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, हम दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। नाज़रीन किराम, सबसे अफसल दरूद यही दरूद शरीफ है जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन को सिखलाया था। और दरूद शरीफ के सबसे ज़्यादा बाबरकत अल्फाज भी वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बग़ैर कलाम नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो तो अच्छे तरीके से दरूद भेजो। दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ भेजता है अल्लाह ताला उस शख्स पर
10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त भी 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो मोमिन होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दरूद पढ़ता हूँ, सो अपने वजीफ़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथा हिस्सा? आपने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, आधा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, 2/3? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ता रहूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। दरूद व सलाम पढ़ने वाले पर रहमत और सलामती का नज़ूल। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग में दाखिल हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा फरमाया, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया ताकि करीब से देख सकूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी न सुना दूं कि बेशक अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नाजिल करूँगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती नाजिल करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर गश्त करते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ते, तो क़यामत के दिन ये मजलिस अजर अजीम से मारूमी की वजह से उनके लिए हसरत का बायस होगी, अगरचे वो सवाब के लिए जन्नत में भी दाखिल हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लोग जिस मजलिस में बैठते हैं अगर उसमें अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ते तो उनकी मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बैस हसरत होगी। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उन्हें माफ़ कर देगा और अगर चाहा तो पकड़ लेगा। लफ्ज़ दरूद ना तो अरबी का है और ना ही उर्दू का लफ्ज़ है, बल्कि ये लफ्ज़ दर हकीकत फ़ारसी का है जिसके मानी है विर्द करने वाली चीज़। अलबत्ता सलात अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है सना, तारीफ़ व तौसीफ़, रहमत वगैरह। अल्लाह जल्ला शानो का फरमान है, सलात फरिश्तों के सामने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह व सना करना है और अपनी रहमत ख़ास का नाज़िल फरमाना है। फरिश्तों की तरफ सलात की निस्बत आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ रहमत करना है और ईमान वालों की तरफ से
सलात का मफहूम अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी ज़ुबानों से दिल से तारीफ़ और तौसीफ़ और रहमत की दुआ करना है। रहमत का मोहब्बत का सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि ये तो अब भी और क़यामत तक हुक्म खुदाबंदी चलता रहेगा। और ये बात फरमाकर ये मोहर सब्त कर दी गई कि मेरे महबूब का जिक्र हर जगह हो, हर नमाज में, अजान में, मस्जिद में, खुतबों में, महफिलों में, मजालिस में, मदरसों में, मीनारों में, गोया पूरे आलम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता रहे। दरूद हम सब के आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जिन्होंने गुमराहों को वादी ज़लालत से निकाल कर मंजिल हिदायत पर पहुँचाया। दरूद पढ़ना अफसल तरीन अमल है। दरूद और सलाम वो वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल और मंजूर होती है, गुनाहों का कफ़ारा है, कबूलियत दुआ की ज़मानत है, दीन और दुनिया के तमाम मुहिम्मात में सरी और तासीर है। तो यह कैसा अजीम अमल है जिसे अल्लाह खुद भी करते हैं और फरिश्ते भी करते हैं और हुक्म भी देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और नींद आ रही है, लेकिन आपकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी है, तो क्या आप सिर्फ आराम कर रहे हैं? नहीं, आप इस अमल में मसरूफ़ हैं जो रब की खुशनुदी का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, यानी सिर्फ एक दरूद के बदले 10 रहमतें। अगर आप नींद से पहले रोज़ 10 बार दरूद पढ़ते हैं तो सोचे कितनी रहमतें आप पर नाज़िल हो रही होंगी। और फिर अगर आप लेटे लेटे सो जाते हैं और दरूद जारी रहता है तो वह नींद इबादत में बदल जाती है। नाज़रीन, बाज़ लोग समझते हैं कि दरूद शरीफ जो है सिर्फ बैठकर या वज़ू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दर हकीकत दरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है जो हर हालत में जायज़ है। उलमा करम फरमाते हैं कि दरूद अल्लाह का ज़िक्र जैसा है और अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में हो सकता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या बिस्तर पर लेटे हों, लेकिन नीयत का अखलास ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत अदब, मोहब्बत और दिली लगाव की है तो दरूद शरीफ लेट कर पढ़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बैसे सवाब है। आप वज़ू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बगैर वज़ू के भी आप इस जिक्र से महरूम नहीं होते। दरूद एक ऐसा तोहफ़ा है जो नापाकी से नहीं रोकता, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दरूद शरीफ पढ़ने के दुनिया और आखिरत में कितने फ़ायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करता था। तो जिसने रोज़ सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ा वह रोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। अब एक और हदीस पर गौर कीजिए कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। तो अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त 10 बार दरूद शरीफ पढ़ लेता है तो सोच लीजिए कि सोने से पहले उसके गुनाह कैसे मुआफ़ हो रहे होंगे, दर्जात कैसे बुलंद हो रहे होंगे और रब की रहमत कैसे उस पर बरस रही होगी। और ये भी याद रखें कि दरूद सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत, रिज़्क़, इज़्ज़त और रूहानी ताकत के ज़रिए। अगर आपको बेसुकूनी है, दिल बोझल है, घर में बेबरकती है, तो दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए। ख़ासतौर पर रात को सोने से पहले दरूद पाक पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है, और जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो उस पर कभी दुनिया तंग नहीं होती। तो क्या बिस्तर पर लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर अदब, नरमी, मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़ा जाए तो यही अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। तो इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने मोबाइल को बंद कर दें, दुनिया की बातें छोड़ दें और अपनी ज़ुबान को सिर्फ एक ज़िक्र पर लगा दें। आप मुख्तसर दरूद भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत है। फरिश्ते उस वक्त आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमतें आपके घर पर नाजिल होने लगती हैं और आपकी नींद इबादत में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आइंदा जब भी आप सोने के लिए लेटें तो बस यही नियत रखें कि या अल्लाह,
میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر تو اس سے تیرا قرب چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوریوں کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بندہ پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر بھی نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات فکر میں رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان جائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی بھی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور بے ضرور پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، کیونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے۔ تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔
دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ مختصر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔